पेंगोंग लेक के किनारे गुजारी रात बहुत ठंडी थी। इतनी ठंडी कि रात में नींद आना भी मुश्किल हो गया था। सुबह जब सूरज की पहली किरणें लेक के नीले पानी पर पड़ी तो एक अजीब सी शांति महसूस हुई। आज के सफ़र में मैं जाने वाला था स्पागमिक विलेज से हानले तक, जो बेस विलेज है वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल पास उमलिंग ला का। ये एक ऐसा रास्ता था जहां पेंगोंग सो आपके साथ साथ चलती है और आपको एक अच्छे दोस्त के जैसे अलविदा कहती है। इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मैंने देखा रेजांग ला मेमोरियल, उन वीर जवानों को सलाम जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। और शाम होते होते मैं पहुंच गया हानले, एक छोटी सी दुनिया जहां आसमान इतना करीब लगता है जैसे हाथ बढ़ाकर छू लो। हे गाइस, दिस इज मनीष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी इस समय मैं हूँ स्पागमिक विलेज में। आपने जैसा देखा लास्ट एपिसोड में मैं पहुँचा था ले से यहाँ तक। कल रात बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, इवन दो कंबल्स के साथ रजाई के साथ भी ठंड नहीं जा रही थी, बिकॉज मैं रुका हुआ था स्ट्रेट अवे पेंगोंग लेक के सामने। बट एनीवे मॉर्निंग बहुत ही अच्छी हो चुकी है। अभी तो स्पागमिक विलेज टोटली सोया हुआ है, कोई मुझे खास नहीं दिख रहा है। तो मैं एकदम रेडी हो चुका हूँ। टाइम अराउंड 8 AM है, तो ब्रेकफास्ट वगैरह सर्व होगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद आज की जर्नी होने वाली है हानले के लिए वाया चुशुल, जिसमें हम लोग आर्मी के उस मेमोरियल में भी जाएंगे और रास्ते में जितने भी नज़ारे पड़ेंगे सबको कैप्चर करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये जर्नी बिना किसी देरी के। तो ये इस होम स्टे का यहाँ पर ये लोग ब्रेकफास्ट वगैरह सर्व करते हैं। और देखिए अपना पराठा सर्व कर दिया है इन्होंने और बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी अच्छा है, कोसी है। और खाते वक्त यहाँ से पेंगोंग लेक का व्यू भी दिखाई पड़ता है ना ब्यूटीफुल। दोस्तों अपना सफ़र स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी दूर तक ये पेंगोंग लेक मेरे साइड में ही चलेगी। काफ़ी लंबा इसका स्ट्रेच है और ये आप मेरे लेफ़्ट साइड में जैसे देख सकते हैं। और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू यहाँ से आ रहा है। स्पागमिक विलेज के ही आगे थोड़ी दूर पर ही मान विलेज भी पड़ता है, तो वो भी काफ़ी अच्छा स्टे का ऑप्शन है, तो वहाँ पर भी आप लोग रुक सकते हैं। एनीवे काफ़ी अच्छा स्टे रहा, पेंगोंग लेक को अच्छे से एंजॉय किया। बट आप जब भी यहाँ पर आएँ तो इसके दोनों रंगों को ज़रूर एंजॉय करें। आई मीन इवनिंग में दूसरा कलर रहता है, मॉर्निंग में दूसरा कलर, और जब आफ्टरनून में अलग ही टुर्क्वाइज एकदम डार्क ब्लू कलर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ से जो हानले का सफ़र है अराउंड 150 किलोमीटर है और यहाँ का जो रोड है वो भी काफ़ी अच्छा ही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आगे भी मैंने सुना ये अच्छा ही है। इसके अलावा चुशुल पड़ेगा रास्ते में, जहाँ पर हम लोग आर्मी का जो मेमोरियल है वहाँ पर रुकेंगे। जो हमारे ब्रेव सोल्जर्स हैं उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए, उन्हीं की वजह से आज हमारा कंट्री इतना सेफ़ है। और इन सब जगहों पर भी BRO और आर्मी की मदद से ही इतनी सारी रोडें यहाँ पर बन पा रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो सामान पीछे बांध रखा था पूरा सामान ही गिर गया। वो बंजी कॉर्ड फ्लेक्सिबल तो होते हैं, बट बैग का वज़न अगर ज़रा भी इधर उधर हुआ, सेंटर ऑफ मास अगर शिफ्ट हो गया तो पूरा बैग का वेट उधर ही पड़ जाता है और फिर ये बंजी कॉर्ड एक्सटेंड हो जाते हैं और सामान को गिरा देते हैं। फिर काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और फिर इस बाइक की हाइट भी ज़्यादा है तो चढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
बट एक बार चलने लगे फिर कोई इशू नहीं है। आगे कहीं रुका तो और बंजी कॉर्ड्स वगैरह लगा दूंगा इस पर, ताकि सामान स्टेबल रहे। इसीलिए लोग आजकल सैडल बैग वगैरह यूज़ करते हैं, ताकि इक्वल वेट दोनों साइड बाइक के रहे और बाइक डिसबैलेंस ना हो। तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं तो टैंक बैग और सैडल बैग बहुत ही ज़रूरी हो गया है। मैं तो एक्चुअली रेंट करने वाला था ले मार्केट से, बट ले मार्केट ही पूरी तरीके से बंद पड़ी हुई है, तो बाइक ही मिल गई, यही बहुत बड़ी बात है। और साइड में देखिए ये खारे पानी की लेक। अच्छा, दूर से नहीं लगता है कि बिल्कुल इसका पानी नमकीन होगा, इतनी ब्यूटीफुल है, बट वाटर इतना कोल्ड रहता है फुल डे, और बिल्कुल इतना नमक है कि पूछिए मत। ज़बान में डालते इससे तो सैकड़ों टनों नमक निकल आएगा। अभी तक की जर्नी के बारे में आपके जो भी सुझाव हों, जो भी कमेंट्स हो या कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनीवे, जब तक ये वीडियोस आ रहे होंगे तब तक ये सीज़न ऑलमोस्ट एंड हो चुका होगा। एक ये डेडली क्रॉसिंग आ गई है, यहाँ पर देखिए ऑफ रोडिंग ज़्यादा तो नहीं है, बट ये सामने एक द्वार सा बना रहे हैं, हो सकता है किसी गांव का हो। ये पैंगोंग लेक का बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रेच चल रहा है। काफ़ी हाइट से ये रोड जा रही है। लेफ़्ट साइड में बहुत सारे कैंप्स हैं। पैंगोंग लेक ब्यूटीफुली दिख रही है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ दिख रही हैं, और यहाँ पर भी बहुत सारे जो होम स्टेज, होटल्स वगैरह सारी चीज़ें दिख रही हैं। और ये मान विलेज हम लोग पहुँच चुके हैं। मान विलेज भी काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। एक्चुअली मुझे स्पैगमिक विलेज बहुत ही ज़्यादा छोटा लगा, तो यहाँ पर जो घर हैं वो काफ़ी थोड़ा ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के दिख रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, फ़िलहाल जो अभी मैं देख पा रहा हूँ, कि आप थोड़ा और 3-4 किलोमीटर आगे आकर मान विलेज में स्टे करिए, क्योंकि यहाँ पे व्यूज़ वहाँ से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये थोड़ा हाइट पे है, तो और नीचे पैंगोंग लेक का और पीछे स्नो लाइडन माउंटेन्स का व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है। पीछे वाले होम स्टे में सब कुछ ठीक ठाक था, बट क्या था कि वो सारे कंबल चादर में एक अलग ही स्मेल भरी हुई थी। और सेकेंड थिंग, वो एकदम ये पैंगोंग लेक के सामने था, तो रात में कई बार नींद नहीं आई मुझे, बिकॉज़ कंटिन्यूसली इतनी ठंडी हवा चलती रहती कि कंबल अम्बल ओढ़ करके भी कुछ नहीं हो पाता है। तो ट्राई करें कि एकदम पैंगोंग लेक फेसिंग रूम्स को ना ले। तो अब ये लास्ट स्ट्रेच चल रहा है पैंगोंग लेक का, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। और देखिए सामने कितनी ब्यूटीफुल याक वगैरह खड़ी हुई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रास लैंड्स ऐसे बहुत यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, जहाँ पर आपको याक दिख जाएंगी, घोड़े दिख जाएंगे, एंड दैट लुक्स रियली ब्यूटीफुल। अब मैं किसी अच्छी जगह रुक करके व्यूज़ आपको दिखाऊंगा, क्योंकि लेक का व्यू देख देख करके तो आप लोग भी बोर हो गए होंगे। और ये आ चुका है मिराक ग्राम। अब तक रोड परफेक्ट, सब कुछ सही था यहाँ तक आने के लिए। तो ये रहा नीचे मिराक विलेज, इसका व्यू भी बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। एक चीज़ आपने नोटिस करी, अब तक के रास्तों में एक भी ग्रीनरी, पत्ती, पेड़ कुछ भी नहीं थे। अब अचानक से गाँव में आते ही आपको घास दिख रही है। इवन आई कैन सी द ट्रीज़ एंड एवरीथिंग फ्रॉम हियर। तो इसका सारा श्रेय लद्दाखियों को जाता है कि वो मेहनत कर करके भी इन बंजर ज़मीनों पर, ऐसी जगहों पर उगा लेते हैं। यहाँ से ऑफ रोड आ गया है, देखते कहाँ पे रोड निकलेगी जा कर के। और पीछे मेरा बैग बार बार गिर रहा है।
तो मैं कहीं उतर करके उसको सही करूँगा, अदरवाइज़ ये मुझे ही ना गिरा दे बाइक से। पहले मैं यहाँ से तो निकलूँ। चलिए, कोई हाँ बैग की जान निकल चुकी है, पता नहीं किस कोने में चला गया है। आई थिंक इट्स अ गुड स्पॉट जहाँ पे मैं थोड़ा इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। बैग ठीक करने के बाद आप लोगों से थोड़ी देर में मिलता हूँ। और ये रही अपनी बाइक यहाँ पर, और ये इसका सामान देखिए क्या हाल हो जा रहा है। ये इधर पूरा खिसक जा रहा है, बंजी कॉर्ड सही से बंधे हुए नहीं है और इसकी वजह से बाइक का बैलेंस नहीं बन पा रहा है। सो मैंने इसको फिट कर दिया है, फिर से टाइट करके क्रॉस चारों तरफ से, और अब मूवमेंट करने पे तो इतना ज़्यादा हिल तो नहीं रहा है। आई होप अब तो चल जाना चाहिए। और इन ब्यूटीफुल वादियों को छोड़ने का मन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है मेराक विलेज की, बट अपनी जर्नी ऐसे ही कंटिन्यू रखनी है। तो चलिए फिर निकलते हैं यहाँ से। सो बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल मेराक विलेज। काफ़ी अच्छा विलेज लगा ये मुझे। मे बी नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं फिर यहीं रुकने के लिए ट्राई करूँगा। और ये एक वाटर क्रॉसिंग आ गई। देखा कितना प्रो हूँ मैं। दैट वाज नथिंग। सो अब तक मैं अराउंड 47 किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूँ यहाँ इस रोड पे, और पैंगोंग लेक पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है और अब सिर्फ सूखे और बंजर पहाड़ ही चारों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। जहाँ मेराक विलेज में इतनी ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिली थी, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ सूखी झाड़ियाँ और सूखे पत्थर के ये पहाड़ और उनके बीच में बनी हुई ये मस्सी रोड। तो इसके अलावा और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक रोड कंडीशन परफेक्ट मिली है यहाँ पर, बट बीच में कोई भी हेल्प, चाय कॉफ़ी या इन सब का कोई भी टपरी या ढाबा कुछ भी नहीं मिला है। लास्ट जो ये सब चीज़ें थी ये मेराक तक ही थी। मेराक की जो रेंज थी वो 20-30 किलोमीटर पहले ही ख़त्म हो गई थी। तो आप अपने साथ वाटर बॉटल्स और कुछ स्नैक्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह रख कर के ज़रूर चलें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल तो अभी मैंने चेक नहीं किया, बट मैं आपको आगे ज़रूर अपडेट करूँगा कि मोबाइल सिग्नल यहाँ पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बट एक और चीज़ है कि पैंगोंग पे कल मुझे मोबाइल नेटवर्क आ रहा था बट इंटरनेट नहीं चल रहा था उस पर। तो इफ़ यू हैव पोस्टपेड नंबर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ लद्दाख इट विल वर्क, या फिर आप यहीं आकर के सिम कार्ड ले लीजिए लोकली जियो या एयरटेल का, देन इट विल वर्क। मेरा तो ऑलरेडी पोस्टपेड था इसलिए मैंने नहीं लिया था, बट अदरवाइज़ अगर आप लॉकडाउन के टाइम पे आ रहे हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर ले कर के आना है अपने साथ, बिकॉज़ अभी वो सिम कार्ड वगैरह इशू करने वाली जितनी भी शॉप्स है सारी बंद कर रखी हैं। तो जब तक यहाँ पे नॉर्मलसी वापस नहीं आती है तब तक आपको काफ़ी चीज़ ध्यान देनी होगी। और देखो ये भैया साइकिल से जा रहे हैं। देखिए इनको कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या है। पंचर का नहीं, पर मेरे पास इन्फ्लेटर है तो आप हवा भर लीजिए और जब तक हो सकता है चलाइए, कोई पंचर ना आ जाए जब तक। ट्यूब वाला है, ट्यूबलेस नहीं है। हाँ तो फिर प्रॉब्लम है, बिकॉज़ अगर ट्यूबलेस होता तो फिर मेरे पास है हवा भरने के लिए। फिर भी अगर ट्राई करना और कर लीजिए अगर थोड़ा रुक जाए हवा, क्योंकि आगे थोड़ी बस्ती जैसी दिख रही है वहाँ पे, तो वहाँ तक अगर घसीट जाती है तो काम हो जाएगा आपका।
सो अब मैं जो पीछे लोग रुके हुए थे उनके पास से निकल पड़ा हूँ। एक्चुअली उन लोगों ने हिमालयन ली थी, जिसमें ओल्ड वाली हिमालयन थी, जिसमें ट्यूब वाले टायर्स पड़े होते हैं, और अगर वो पंचर हो गए फिर तो आप फंस गए आफत में, बिकॉज़ बिना खोले वो सही भी नहीं होते हैं। तो पहले हमारा अंदाज़ा नहीं था एंड आई हैड इन्फ्लेटर, तो मैंने हवा भरने की कोशिश करी बट कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने ध्यान से देखा एस्पेक्ट उसके टायर पे, तो वो ट्यूब वाला टायर था, तो इम्पॉसिबल था। और फिर मैंने अपनी बाइक में भी लगा कर देखा तो इन्फ्लेटर तो मस्त काम कर रहा था। अब प्रॉब्लम ये थी कि उनका टायर जब तक कोई पंचर वाला नहीं आएगा, खोल कर नहीं बनाएगा, तब तक उनको वहीं पर खड़े रहना पड़ेगा। तो फिर लकीली उनका एक और साथी था, वो आया, और ये सामने पासिंग में चुसुल भी आने वाला है, वहाँ तक वो जाएगा और किसी पंचर वाले को बिठा करके लाएगा। तो दोस्तों ये रहा चुसुल विलेज। अब मैं यहाँ पर वो आर्मी का मेमोरियल ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर मैं विज़िट करके फिर आगे बढ़ सकूँ। वैसे एक रास्ता बाहर भी था, देखते हैं वो कहाँ पर है आर्मी वाला। भैया वो आर्मी वाला किधर है? वो आर्मी वाला मेमोरियल जो बना है, वो यहाँ से इधर से जाना है। ठीक, कितना दूरी पे? 10-12 किलोमीटर। ओके ठीक है। चुसुल में पीछे एक चेक पॉइंट था, वहाँ पर आपको अपना इनर लाइन परमिट चेक करवाना पड़ता है और अपनी बाइक की डिटेल्स, अपनी डिटेल्स, कितने लोग हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको दर्ज करवानी पड़ती है। और उसके बाद यही रोड आगे निकल जाता है जो रेजांगला मेमोरियल और फिर हानले की तरफ बढ़ जाता है। ये जो स्टार्टिंग का पैच है जो चुसुल से निकलते हैं वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। पता नहीं इसमें पहले रोड था कि अभी फिर नया बनाया जा रहा है, आई डोंट नो, बट अभी फ़िलहाल यही पैच यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। सो अब मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। यहाँ से चुसुल से जो मैंने इन्फॉर्मेशन मुझे मिली वो 14 किलोमीटर बताया वहाँ पर चेक पॉइंट पे रेजांगला मेमोरियल के लिए। और चुसुल जैसे ही आप आते हैं तो दो रास्ते दिखा रहा था, एक चुसुल गांव के अंदर से हो करके जा रहा था, एक बाहर ही कट जा रहा था हानले के लिए। तो पता नहीं डिफरेंस क्या उन दोनों में। In the dance of fading light we grow, and all the warnings when you wanna be loved by everyone, you get fooled by anyone so easily. I'm lost, you say you're tired. तो दोस्तों आप लोगों को शॉर्ट्स कैसे लगे? और यहाँ रुकने का एक फ़ायदा और हुआ, यहाँ पर मुझे यहाँ के लोकल जंगली गधे दिख रहे हैं जो यहाँ इन पहाड़ों पे पाए जाते हैं। तो अभी काफ़ी दूरी पे हैं, तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पर हैं, ये देखिए, ये भाग रहे हैं। और कितना जूम हो सकता है? तो ये मेरे लेफ़्ट साइड में ही इधर ये जंगली गधे घूम रहे हैं जिन्हें अभी मैं बहुत दूर से देख रहा था। इन्हीं पे बहुत पास जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ वाइल्ड लाइफ है। और यहाँ से जो रेजांगला मेमोरियल है वो 10 किलोमीटर रह गया है। तो अब मैं जल्दी से घसीटता हूँ। बहुत वीडियोग्राफी और ड्रोन बाजी कर ली भी मैंने पीछे, तो जल्दी से वहाँ पर पहुँचते हैं और फिर आपको वहाँ पर जो भी होगा, जो मैं दिखा सकता हूँ, सारी चीज़ें दिखाऊँगा। तो रेजांगला मेमोरियल आ चुका है।
दोस्तों इस समय मैं हूँ रेजांगला मेमोरियल में, और यहाँ अंदर आने के बाद मैंने थोड़ा सा विज़िट किया, और जो अंदर एक हॉल है जहाँ पर सारी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं और मूवी रूम भी है। तो वहाँ पर आपको एक ऑफिसर असाइन हो जाता है जो आपको सारी चीज़ों के बारे में वो बताएंगे, क्यों ये रिलेटेड है, किस बारे में ये मेमोरियल है। तो रेजांगला समर्पित है उन वीरों को जिन्होंने 1962 के वॉर में चाइना के साथ लड़ा था। 1962 में इंडिया के इंडिपेंडेंस के हार्डली 15 ईयर्स ही हुए थे। उसी समय हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ ही चाइना ने अटैक कर दिया था, और उस समय 13 कुमाऊं बटालियन को मेजर शैतान सिंह ने अगुवाई करके चीनी सेना के साथ जो पराक्रम दिखाया था और जो लड़ाई लड़ी थी उस समय, वो आज तक याद की जाती है। उस समय सबको वीर गति प्राप्त हुई थी, और मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र उस समय दिया गया था। तो ये अंदर एक 10 मिनट्स की आपको मूवी दिखाई जाएगी, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा गूज़ बम्प आएंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा प्राउड भी फील होगा। इधर ये मेन मेमोरियल है जहाँ पर आप जा सकते हैं, मूवी देख सकते हैं और मेमोरियल में दर्शन कर सकते हैं। इस साइड ही राइट साइड में ये यहाँ पर आर्मी की कैंटीन बनी हुई है, और इसके नीचे ही पार्किंग वगैरह है, और इधर ये मेन रोड जो हानले की तरफ जा रही है। सो चलिए अब कैंटीन में चेक करते हैं कि यहाँ कुछ खाने वाने के लिए मिल जाए। सो दोस्तों यहाँ की विज़िट कंप्लीट हो चुकी है, और अब हानले की तरफ बढ़ने का समय आ चुका है। अराउंड 60 किलोमीटर तो ड्राइव हो चुकी है, और इंटरनेट ना होने की वजह से एग्जैक्ट डिस्टेंस पता नहीं चल पा रही है। सो ऐसे ही पूछ कर जाना पड़ रहा है, और नेक्स्ट जो एक लैंडमार्क रहेगा लोमा विलेज, वहाँ से टर्न लेना पड़ता है हानले के लिए। तो अब ऐसे ही सफ़र जारी रहेगा, और रेजांगला की विज़िट बहुत ही अच्छी रही। आपको डेफिनेटली यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए, बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। ये मेरे राइट में देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी लेक आ गई है, बहुत छोटी सी अननेम्ड लेक है, कुछ नाम इसका नहीं लिखा हुआ है, बट इसका जो बैक ड्रॉप है, जो माउंटेन्स दिख रहे हैं, कुछ स्नो लैडन माउंटेन्स भी हैं, उसकी वजह से ये लेक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पर आराम से बैठ कर बिता सकते हैं, बट यहाँ पे कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। एनीवे लद्दाख ऐसा ही रहा है। सो हियर इज़ दैट ब्यूटीफुल लेक। और यहाँ पर रोड बन रही है, और काफ़ी ऑफ रोडिंग करनी पड़ रही है, और काफ़ी यहाँ पर ये दलदली सैंड और मिट्टी मिक्स है, फिर भी निकाल रहा हूँ बचा बचा करके। ये देखिए ये सैंड भी आ जा रही है। जैसे हिमालयन इतनी पावरफुल है कि इन सब जगहों से आराम से निकल जाती है। तो चलो ज़्यादा लंबा पैच नहीं था, फाइनली आए हम आउट। कोई तो विलेज आया है ये रास्ते में, नाम नहीं लिखा हुआ था इसका एंट्री पे। जनरली यहाँ पर विलेजेस के नाम ज़रूर लिखे हुए होते हैं, और अभी तो नहीं है। सागा, यहाँ पर भी स्कैटर्ड हाउसेस बने हुए हैं, बट इसके आसपास के एरियाज़ में यहाँ पर रोड बहुत तेज़ी से बनाई जा रही है। नींव यहाँ पर टार बिछाई जा रही है रोडों पर। तो सैमजांग करके लिखा हुआ है, तो आई थिंक दिस विलेज इज़ आउट ऑफ नोवेयर। भैया हानले का
हानले का रास्ता यही है ना सीधा? थैंक यू। सो दोस्तों यहीं पर मैंने थोड़ा सा स्टॉप लिया है और यहाँ पर सडनली बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रास लैंड्स आ गए हैं और जो मिट्टी है वो अब रेत में कन्वर्ट हो चुकी है और छोटी छोटी लेक्स भी बनी हुई हैं। और ये देखिए दूर एक यहाँ पर चरवाहा कह लीजिए बहुत सारी सीप्स को लेकर के जा रहा है। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल सीप्स हैं वो। पहले मैंने सोचा ड्रोन उड़ाऊँगा, बट ड्रोन उड़ाने का क्या घाटा रहता कि ये सीप्स फिर एक ही जगह इकट्ठे हो जाती हैं और फिर वो चरती नहीं है और चरवाहों के लिए वो थोड़ा अच्छा नहीं होता है, फिर वो डर भी जाती हैं। ये मैंने लास्ट टाइम उड़ाया था ड्रोन, सो इस बार मैंने ये अवॉइड किया है। तो मैं आप लोगों को यहीं से दिखा देता हूँ। इन्हीं से जो इनका वूल निकलता है जैसे पश्मीना और सारी चीज़ें बनती हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल। आपको लगेगा कि जैसे मैं रेगिस्तान में ड्राइव कर रहा हूँ इस समय। इतनी ज़्यादा रेत आ गई है, आसपास ही पूछिए मत, रोडों तक रेत भरी पड़ी हुई है और बाइक इस पर स्किड बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए, ओह शिट, तो दोनों पैरों से बैलेंस करना पड़ा, वरना बाइक कहाँ जाती पता ही नहीं चला है। बहुत ही संभल कर यहाँ चलाना होगा, बिकॉज देखिए चारों तरफ रेत है और बीच बीच में रोडों पे बहुत ज़्यादा उस पर आ जा रही है। एक्चुअली साइड में लेक का ये लेक बेड है, जिसकी वजह से ये जहाँ रोड भी बनाई होगी ये भी पहले उसी का बेड ही रहा होगा। इसकी वजह से यहाँ पर सैंड बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा हुआ इसे हटा दिया है, और अदरवाइज बाप रे, आप कितना भी उस पर बैलेंस बनाइए कहीं ना कहीं तो वो डिसबैलेंस हो ही जाती है। सो डेंजरस। सो दोस्तों इस समय मैं बहुत ही ब्यूटीफुल एक ग्रास लैंड में रुक चुका हूँ। एक रीज़न ये भी था कि मेरे लेग में क्रैम्प भी आ चुका था, और दूसरी सबसे अच्छी बात यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल मेरे पीछे याक चल रही हैं। थोड़ी दूरी पर हैं तो मैं आपको थोड़ा ड्रोन से दिखाऊंगा। और मैं अपनी बाइक को भी यहाँ तक ले आया था। बहुत ज़्यादा रोड से दूरी नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर रोड नहीं है और काफ़ी दलदली मिट्टी है यहाँ पर। तो मैं थोड़ा यहाँ पे स्ट्रेचिंग भी कर रहा हूँ, यहाँ के ब्यूटीफुल नज़ारे भी देख रहा हूँ, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं। ग्रीन ग्रास लैंड्स हैं और पीछे तो बहुत सारी शीप्स थी और यहाँ पर बहुत सारे जो याक हैं वो दिखाई पड़ रही हैं। तो थोड़ा मेरी वो हो जाएगी स्ट्रेचिंग और आपको ब्यूटीफुल नज़ारे भी देखने को मिल जाएंगे। होप आप लोगों को ड्रोन शॉट्स पसंद आए हों, पर एक प्रॉब्लम और हो गई है अभी यहाँ पर। अभी मैंने अपनी बाइक के ओडोमीटर पे ध्यान दिया तो देखा कि इस पे पेट्रोल बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, और जो नियरेस्ट पेट्रोल पंप है वो न्योमा में मिलेगा, जो हानले की अपोजिट डायरेक्शन में है। 20-25 किलोमीटर जाना और 25 किलोमीटर आना, वो 50 किलोमीटर का पड़ जाएगा। और ये काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल था जब मैं वहाँ से चला था पैंगोंग से। तो दोस्तों इस समय मैं हानले और न्योमा जाने वाले चेक पॉइंट पे खड़ा हूँ। यहाँ पे आपके लाइसेंस, आपका इनर लाइन परमिट और बहुत सारी डिटेल्स लिखवाई जाती हैं। और अगर आपको पेट्रोल चाहिए पेट्रोल पंप से तो आपको राइट लेना पड़ेगा न्योमा की डायरेक्शन में, जो अराउंड 20 किलोमीटर है। तो टू एंड फ्रो 40 किलोमीटर पड़ जाएगा, बट आपको ओरिजिनल पेट्रोल मिल जाएगा
जो आपके आगे काम आएगा अगर आप सो मरेरी या उमलिंगला जाना चाहते हैं। आगे हानले में भी मिलेगा, बट यहाँ पर मेरे पीछे पठानले में वहाँ पर ब्लैक में बड़े हुए दामों में बेचते हैं। तो अभी मेरे पास टाइम है तो मैं सोच रहा हूँ जा कर के वहीं से भरवा के वापस आ जाता हूँ। सो मैं न्योमा की डायरेक्शन में बढ़ चला हूँ और 20 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली जाना, 20 आना, तो मेरे 40 किलोमीटर बढ़ जाएंगे। समय 3:15 बज रहे हैं। वैसे मैं 4:15 बजे तक पहुँच जाता, बट ब्लैक में पेट्रोल डलवाने से अच्छा मैंने सोचा कि ना चलते हैं न्योमा की डायरेक्शन में, वहीं से भरवा लेंगे फुल टैंक। तो ये रहा वो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। चलिए जगह ढूंढते हैं कहाँ मिलती है। लोमा ब्रिज क्रॉस हो चुका है और अब मैं हानले की तरफ बढ़ चुका हूँ। वहाँ से डिस्टेंस 50 किलोमीटर बताई थी। अभी तक रोड एकदम मस्त है और आई होप मैं जल्दी पहुँच जाऊँ। और देखिए कितना कंट्रास्ट है, इधर हानले की तरफ ये एकदम चट्टानों वाले पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं और अभी मैं न्योमा गया था एंड आई ऑब्जर्व्ड वहाँ पर सारे माउंटेन्स, देवर सैंड माउंटेन्स, सारे रेगिस्तानी माउंटेन्स थे। हानले तो आ चुका है। अब यहाँ पर मुझे ढूंढना होगा एक होम स्टे। देखते हैं कहाँ पर मिलेगा। बहुत सारे होम स्टेज के बोर्ड तो लगे हुए हैं। सो दोस्तों वेलकम टू हानले। सो इस समय मैं हानले में हूँ और हानले में मैंने एक होम स्टे जिसका नाम पद्मा होम स्टे है, उसमें एक रूम ले लिया जो 2000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पड़ा है। अब मैं थोड़ा सा आपको हानले के बारे में बता देता हूँ। हानले आता है लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर में और इसकी जो अल्टीट्यूड है वो 17,000 से भी ज़्यादा है, अराउंड 17,630 फीट है इसकी जो है। हानले बसा हुआ है हानले रिवर वैली के आसपास और ये कई सारी चीज़ों के लिए फेमस है। यहाँ पर 17वीं सेंचुरी की हानले मॉनेस्ट्री है और यहाँ पर इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। सो ये थी यहाँ की थोड़ी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। अब मैं जैसे शाम हो चुकी है तो यहाँ पर इवनिंग में तो नहीं, बट जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है तो मिडनाइट और 2 o'clock के आसपास यहाँ पर मिल्की वे और बहुत सारे जो प्लैनेट्स है वो रात में दिखाई पड़ते हैं। तो मैं भी आज रात में ट्राई करूँगा। इसके अलावा कल मेरा प्लान उमलिंगला जाने का है और यहाँ पर जो मॉनेस्ट्री है उसको भी ट्राई करूँगा विज़िट करने का। और इस समय शाम के 6 बज चुके हैं। टेम्परेचर अराउंड 8 डिग्री हो चुका है और फिर भी सनसेट होते होते हुए भी हानले गांव में इतनी ज़्यादा चमक है कि पूछिए मत। जो पहाड़ों के पीछे से सनसेट का एक ऑरा निकल रहा है, एकदम डिवाइन फीलिंग दे रहा है। और ये रहा हानले गांव, इसमें बहुत सारे घर हैं और टूरिस्टों के चलते हुए अब यहाँ पर बहुत सारे होम स्टे वगैरह बना दिए गए हैं। अबाउट द होम स्टेज, यहाँ पर होम स्टे बहुत सारे हैं पर सिंस ये बहुत ज़्यादा दूर है इसकी वजह से यहाँ होम स्टे थोड़े से कॉस्टली होते हैं। तो कपल्स के लिए 2500 तक हो जाता है। जैसे मैंने थोड़ा सा नेगोशिएट किया तो मेरा 2000 में हो गया है और उसमें ये डिनर ब्रेकफास्ट वगैरह इंक्लूडेड रहता है। अगर आपको पेट्रोल की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर कुछ सारी शॉप्स हैं जो पेट्रोल देती हैं। अबाउट द क्वालिटी आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने तो आपने देखा मैं न्योमा चला गया था, यहाँ आने से पहले वहीं से ले लिया था। बट आपके पास पेट्रोल नहीं है, यू डोंट नीड टू वरी, यहाँ से पेट्रोल वगैरह आप खरीद सकते हैं। दोस्तों इस समय रात के 3 बज चुके हैं और बाहर चलकर देखते हैं कि आसमान में क्या दिखाई पड़ता है, कुछ तारे वारे दिखते हैं कि नहीं। चलिए चलते हैं और जो भी रिजल्ट होगा आप नेक्स्ट सीन में देखने वाले हैं।